Hello students, we continue our exercise 12.2। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस में सोल्व कर लिए। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से हम सोल्व करेंगे। देखिए आप, ए कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. कितना कितना एरिया वो कवर कर पाएंगे। तो देखिए आप, ये कार का डैशबोर्ड है और यहां पर एक वाइप लगा हुआ है, एक वाइप यहां लगा हुआ है। ठीक है, अब ये वाइप जो है वो कितना एरिया कवर कर रहा है कि 115 डिग्री को ही कवर कर पा रहा है। जैसे ये वाइपर यहाँ है, यहां तक चल रहा है, तो जैसे एक वाइपर यहां से स्टार्ट हुआ वो यहां तक कवर कर रहा है, मतलब ये हो गया 115। अब आप देखो, ये राउंड में चलेगा ऐसे, ठीक है। अब दूसरा वाइप इधर भी है, वो भी 115 डिग्री के एंगल तक चल रहा है। अब ये जो एरिया है दोनों का, यही एरिया क्लीन हो पाएगा, क्योंकि ये यहां से यहां 115 तक चलेगा और ये यहां से यहां 115 तक चलेगा। अब आप ये नोटिस करोगे 115, ये भी एक तरह से सर्किल वाली बात हो गई, और इसका जो रेडियस है वो है रेडियस जो है वो दिया हुआ है हमारे को 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों, मतलब एक को फाइंड आउट कर लो, दूसरा भी इसके इक्वल ही होगा। तो पाई आर स्क्वायर, ये पूरा एरिया का बताया इससे 25 डिग्री से, ठीक। हमारे को केवल कितना लेना है, 115 तक का एरिया लेना है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, तो हमारे पास एक साइड का एरिया आ जाएगा। हमारे से ये पूछ रहा है कि कितना एरिया क्लीन अप हो जाएगा, टोटल कितना एरिया क्लीन अप हो जाएगा। तो इंटू 2 कर दें हम इसको, क्योंकि एक इसके लिए और एक इसके लिए। देखो आप, तो 22/7 इंटू आर हो गया 25 का स्क्वायर इंटू 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर फाइनली जो आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हम इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये एरिया टोटल हो गया ये। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12। टू वार्म शिप for over water rock, a lighthouse spread a red color the light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer.
फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्म। तो देखिए आप, तो ये कोई जैसे रोक है, यहां पर लाइट हाउस बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर वो शिप है, ठीक। शिप और बड़ा कर लेते हैं, ये इतना बड़ा यहां पर कोई शिप है, ये शिप हुआ और ये लाइट हाउस हुआ, ठीक है। अब यहां से आपने लाइट जलाई, अब लाइट की जो रोशनी है, लाइट है उसका, तो वो फैलता हुआ चलेगा, और उस जितने एरिया में फैला वो, उसका एंगल जो है वो है 80 डिग्री। मतलब जैसे लाइट यहां तो ये रोशनी, मतलब इसकी लाइट जो है, ये एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है 80 डिग्री का, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये सर्किल बने पूरा, तो 360 डिग्री होगा, हमारे को इस 80 डिग्री वाले एरिया को ही देखना है, और ये है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। अब आप इसको यू भी बनाकर देख सकते हो कि ये रेडियस है और ये 80 डिग्री का एंगल है, ये 16.5 किलोमीटर है। तो हमारे को इस एरिया को फाइंड आउट करना है कि कितना एरिया ये कवर करेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे वही पाई आर स्क्वायर इंटू 80/360, तो 22/7 इंटू 16.5 का स्क्वायर इंटू 80/360, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे, फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, जब आप इसको फाइनली सोल्व कर लेंगे तो समझ में आया होगा आपके ये। मतलब यहां से लाइट जा रही है इस पे, ठीक है, तो एंगल 80 डिग्री का हो गया, हमने इसको यहां प्लॉट करके देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक डायग्राम गिवन है। A round table cover has 6 equal design as shown in figure 12.14. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making of design at the rate 0.35 per सेंटीमीटर स्क्वायर। डिजाइन देखो आप, पहले हम बोर्ड पे बना लेते हैं इसको। अब आप ये नोटिस करो कि ये 6 इक्वल पॉइंट्स हैं, ठीक है, 6 इक्वल पॉइंट्स हैं ये, और
ये जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। और हमारे को डिजाइन जो यहां पे ये हो रही है इसकी कॉस्टिंग बतानी है। तो एक पॉइंट पर जो एंगल होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। तो 360 को हमने 6 से डिवाइड किया तो ये आ गए 60 डिग्री की। ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री वाले एंगल में हम एक को कैलकुलेट कर ले, वो भी बाहर वाले को, इसको तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको हम देखें तो ये एंगल 60 डिग्री का है, तो इसके अकॉर्डिंग हम पूरा एरिया देख लें। तो एरिया ऑफ सेगमेंट एट 60 डिग्री, एक का अपन फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ ईच सेक्टर कर देते हैं, ईच सेक्टर। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा? तो इसके लिए पाई आर स्क्वायर ये पूरे का हुआ इंटू 60 अपॉन 360 करोगे तो ये तो आ गया इस पूरे का। अब हमारे को इसमें से इस वाले पार्ट को डिडक्ट करना है। अब 60 डिग्री का जब एंगल है और दोनों ही लाइन इक्वल है तो इट मींस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखो तो 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर इंटू 60 अपॉन 360 माइनस √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास में, इसको सोल्व करने पर, और 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट का आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इसमें कॉमन लेके हम कर सकते हैं सोल्व, या वैसे ही न्यूमेरिकली भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 400, इसका जो सोल्व करेंगे पार्ट वो होगा 410.66 माइनस इसको हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 333.2। इस वाले पार्ट में से इसको लेस कर देंगे तो आपके पास जो रेस्ट बचेगा वो है 77.646 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का आ गया। अब हमारे को चाहिए 6 के, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, तो 77.46 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 464.76 ये आ गया इसका मेजरमेंट इन 6 एरियाज का। ठीक है, अब कोस्ट है 0.35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन इक्वल टू 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 0.35 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 162.66 रुपीज। ये आपका आंसर हुआ।
तो बार बार जिस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ो, उसको ढंग से समझो, डायग्राम आप प्रॉपर बनाओ, तो आपको इजी वे में वो चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। टिक द करेक्ट सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस R। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि पाई आर स्क्वायर, ये पूरा एरिया आता है। अब जितना डिग्री का एंगल है उस अकॉर्डिंग पी इन्होंने डिग्री ऑफ एंगल लिया है डिवाइडेड बाय 360, ये हमारा आंसर होगा। अब ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली ऑप्शन तो किसी में भी नहीं है, लेकिन आप इस डी ऑप्शन में अगर आप देखो तो डी ऑप्शन में दिया है P अपॉन 720 इंटू 2πr स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये देखो दोनों सेम है। वो कैसे कि आप इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर को नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो 2/2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू P अपॉन 360। तो 2 को यहां और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू P अपॉन 720 आ गया। तो आंसर हुआ हमारा डी। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई। प्रैक्टिस करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्वेश्चंस रिपीट करो, एग्जाम्पल सोल्व करो, आपको समझ में आएंगे। ओके, थैंक्स।